हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर। आज करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया गया है? मणिपुर, असम, सिक्किम, उत्तराखंड। यह मणिपुर में किया गया है। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चिवालय में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ किया था। इसका थीम है वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा लक्ष्य पे टिकाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में किया है। जो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा साल 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। पहले इसे इंदिरा आवास योजना के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? आर अश्विन, यजुवेंद्र चहल, ड्वेन ब्रेवो, रविंद्र जडेजा। यह ड्वेन ब्रेवो बन गए हैं, जो 183 विकेट लिए हैं। और दूसरे नंबर पर हैं लसिथ मलिंगा, जो 170 विकेट लिए हैं। और तीसरे नंबर पर हैं अमित मिश्रा, जो 166 विकेट लिए हैं। और उसके बाद आता है यजुवेंद्र चहल का स्थान, चौथे स्थान पर है, जिन्होंने 165 विकेट लिया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ाया है? 12 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 6 महीने। या 6 महीने के लिए बढ़ाया है। जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में अफस्पा इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है, जो 3 जिलों में प्रभावी रहेगा, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया है? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक। यह एक्सिस बैंक ने किया है, जो इस बिक्री में क्रेडिट कार्ड, खुदरा बैंकिंग, धन प्रबंधन और उपभोक्ता ऋण के 12,325 करोड़ रुपए के व्यवसाय शामिल हैं। इस बिक्री में भारत में सिटी के संस्थागत ग्राहक व्यवसाय शामिल नहीं होंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण 2022 संपन्न किया है? अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। यह फ्रांस के साथ किया है। यह 20वां संस्करण था। स्टार्ट इसका 1993 में हुआ था
और 2001 में इसका वरुण नाम दिया गया था और 2022 में यह 20वां सैन्य अभ्यास था। इसमें विभिन्न प्रकार के जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भाग लिए थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? मेटा, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है, जो 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिसमें टेक दिग्गज और भागीदारों से प्रौद्योगिकी, उपकरण और संसाधनों तक मुफ्त पहुंच शामिल है। यह पहल स्टार्टअप्स को उद्योग के विशेष और माइक्रोसॉफ्ट लर्न के साथ परामर्श और कौशल के अवसर हासिल करने में मदद करेगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरस्य पहल शुरू की गई है? लद्दाख, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना। यह कर्नाटक के द्वारा किया गया है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस्य योजना की घोषणा की है। यह B.R. अम्बेडकर के जन्म दिवस के रूप में लॉन्च किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है, जो 50,000 रुपये की ऋण प्राप्त करेगा, व्यक्तिगत ऋण, जिसमें 7% का ब्याज दर होगा और इस प्रकार के ऋण को खावती ऋण कहा जाएगा और लगभग 1055 कैदियों को लाभ होगा। आज का अगला प्रश्न है, मेष ऐनक साइट और बामियान के बुद्ध जो हाल ही में खबरों में रहे, किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। यह अफगानिस्तान में है, जो अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने घोषणा की कि वह मेष ऐनक में प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं की रक्षा करेगा। यह एक तांबे की खनन साइट भी है, जहां तालिबान चीनी निवेश की उम्मीद कर रहा है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया तो उसने बामियान में सदियों पुराने बुद्ध की मूर्तियों को तोप, विस्फोट और रॉकेट का उपयोग करके नष्ट कर दिया था। आज का अगला प्रश्न है, किस नियामक संस्था ने मंथन नामक आईडी-थॉन लॉन्च किया है? RBI, IRDA, नाबार्ड, सेबी। यह सेबी ने किया है। अब सेबी के चेयरमैन हैं माधवी पुरी बुच और यह भारत में प्रतिभूति बाजार से संबंधित विचारों और नवीन समाधानों के एक सेट के निर्माण में सहायता करेगा। आज का अगला प्रश्न है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात। यह गुजरात है, जो उसके बाद दूसरा पर महाराष्ट्र है और तीसरा पर कर्नाटक है और चौथा पर अगर बात करेगा तो तमिलनाडु, पांचवा पे हरियाणा। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो शुभंकर जर्सी और गान लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। यह अनुराग ठाकुर ने किया है, जो युवा मामले और खेल मंत्री हैं। इन्होंने थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी ने कंपोज किया है और क्यूग 2021 कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक बना है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा और दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जो पहला स्थान पर था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने इसे 10 लाख टन के अंतर से इसे पहला स्थान हासिल कर लिया है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, वीर जवानों के लिए शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 24 मई, 4 अप्रैल, 2 अप्रैल। यह 9 अप्रैल को मनाया जाता है और 24 मई को ब्रदर्स डे मनाया जाता है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमें सपोर्ट इसी तरीक़ा से बनाए रखें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।